हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 24 जून 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सिरिल रामाफोसा ने। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अल्पना किलावाला। जून 2024 में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। जून 2024 में भारतीय सेना को नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच प्राप्त हुआ है। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सही आंसर है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? सही आंसर है गुजरात को। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है? 17 जून को। जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है आर अश्विन की। जून 2024 में चंद्रयान 1 मिशन के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2008 में। वैश्विक पवन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 जून को। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है चिराग पासवान। 3 दिवसीय रजो उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा में। जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुल्सान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? आंध्र प्रदेश के। भारतीय तैराकों लिखित SP और धिनिधि दे सिंधु ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 63वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार 120 देशों में से भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है और वर्ष 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष पर है। चीन इस सूचकांक में 20वें स्थान पर है। अब बात करें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित एक ऊर्जा सूचकांक है जो अक्षय ऊर्जा संक्रमण के लिए देशों के वैश्विक परिवर्तन को मापता है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं क्लॉस राव। विश्व वर्षा वन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन ए 22 जून को। विश्व वर्षा वन दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है वर्षा वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है हमारे वर्षा वनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना और पहला विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून 2017 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज है। और केंद्र का लक्ष्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उनकी आबादी बढ़ाना है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जून 2024 में किसे भारत की पुरुष और महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली सेरेबी। विश्व रग्बी हॉल ऑफ फेम में शामिल वैशाली सेरेबी को भारत की पुरुष और महिला रग्बी 7 टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है। उन्होंने 1991, 1999 और 2003 के रग्बी वर्ल्ड कप में फिजी का प्रतिनिधित्व किया था। किंग ऑफ सेवन्स कहलाए जाने वाले सेरेबी ओलंपिक में रग्बी सेवन्स को शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष विश्व रग्बी के सलाहकार भी रह चुके हैं। जून 2024 में ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, सुरमा पाड़ी को। सीनियर बीजेपी लीडर सुरमा पाड़ी ने ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वे प्रमिला मलिक के बाद विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बन गई हैं और उन्होंने 2004 से 9 तक ओडिशा में बीजेपी गठबंधन सरकार में सहकारिता विभाग में स्वतंत्र प्रभाग के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं रघुवर दास। जून 2024 में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी संगठन किस देश द्वारा घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा ने ईगल के सशस्त्र बलों की एक शाखा ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है। कनाडा में शीर्ष IRGC सदस्यों सहित ईरानी अधिकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और IRCG को बहरीन, सऊदी अरब, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अब बात करें क्या है IRGC, तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की स्थापना 40 साल पहले देश की इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करने और नियमित सशस्त्र बलों को जवाब देने के लिए की गई थी। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा वहाँ की कनाडाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए, अर्जुन एरिगैसी ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने आर्मेनिया के जर्मुक में स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 का खिताब जीता है। 20 वर्षीय एरिगैसी ने 8वें दौर में रूस के ग्रैंड मास्टर वोलोदार मुर्जिन को हराया है और जीत से अर्जुन लाइव रेटिंग में अपने करियर के सर्वोच्च 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, JP नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में भाजपा प्रमुख JP नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। JP नड्डा पहले भी 2014 से 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य से। राष्ट्रीय महिला आयोग को 12,648 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 6,492 उत्तर प्रदेश से हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की श्रेणियों में सबसे अधिक 3,567 शिकायतें गरिमा के अधिकार श्रेणी में प्राप्त हुई हैं, जिनमें घरेलू हिंसा के अलावा उत्पीड़न शामिल हैं।
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण हर दिन 464 बच्चों की मौत होती है। PM 2.5 नामक वायु में पाए जाने वाले महीन कण भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है, जो इन्हें बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक शहर बनाते हैं। जारी करता है इसका अमेरिका स्थित शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट यूनिसेफ। रिपोर्ट के मुख्य अंश हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में करीब 81 लाख लोगों की मौत हुई है। विश्व की 99% जनसंख्या ऐसे स्थानों पर रहती है जहां PM 2.5 प्रदूषण का स्तर अस्वास्थ्यकर है। अब बात करें इसमें शीर्ष 3 देशों की, तो पहले स्थान पर जो है वो चीन है, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है और तीसरे स्थान पर है पाकिस्तान। जून 2024 में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और उच्च न्यायालय का यह आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 और टेट 2022 में भी सफलता प्राप्त की, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। भर्तृहरि मेहताब ओडिशा के कटक से सांसद हैं। अब भर्तृहरि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अब बात करें कि कब होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, तो नई लोकसभा के गठन होने के बाद और लोकसभा अध्यक्ष के चयन से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में सभी लोकसभा सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। सभी सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तब तक की खातिर होती है जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन सी, 21 जून को। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को संगीत का आनंद लेने और स्वयं संगीत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1982 में फ्रांस से हुई थी। भारत के किस क्षेत्र में डबल सन हेलो नामक एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लद्दाख में। लद्दाख क्षेत्र में एक दुर्लभ डबल सन हेलो देखा गया है। यह एक दुर्लभ प्रकाशीय घटना है जिसमें सूर्य के चारों ओर 2 संकेंद्रीय वलय दिखाई देते हैं। यह तब होता है जब सूर्य की रोशनी शीर्ष बादलों में लटके बर्फ के क्रिस्टलों से प्रभावित होती है, जिससे चमकदार दृश्य प्रभाव पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के कोरापुट में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का अमृत महोत्सव 75वां अधिवेशन इस वर्ष से 23 से 25 जून तक उड़ीसा के कोरापुट में आयोजित होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति कुलपति प्रो RS सरराजू होंगे और इस अधिवेशन के सभापति केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रो सुनील
बाबूराव कुलकर्णी होंगे। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? सही आंसर है 1793 ईस्वी में। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। किसे मैसूर का बाग यानी शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टीपू सुल्तान को। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 ईस्वी में। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किसको नवाब बनाया गया? मीर जफर को। शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हैदराबाद में कब संधि की? 1765 ईस्वी में। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बंगाल। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? असम में। तलाताल गढ़ भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो सही आंसर है असम में। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।